उपाध्यक्ष का चुनाव व प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन शनिवार की देर शाम को श्री देवनारायण तथा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना के बाद किया गया। इस दौरान सर्वसम्मति से निर्विरोध रूप से युवा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष चुना गया। निर्वाचन अधिकारी गजेंद्र सिंह गुर्जर, मेवाराम गुर्जर एवं भिवाराम ने बताया कि सर्वसम्मति से चुनाव करवाते हुए कैलाश भड़ाना को अध्यक्ष तथा हनुमान मुंडन को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं संरक्षक के रूप में 6 जनों सहायक अभियंता भंवरलाल लितरिया, नानूराम मुंडन, गोकुल राम नेतलदा, रमेश कोली तथा नोरत राम पोसवाल को चुना गया। इस अवसर पर मोनिका गुर्जर पुत्री गोविंद राम को इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड के तहत 1 लाख रुपए तथा स्कूटी प्राप्त करने, पीयूष गुर्जर पुत्र पूनम चंद भड़ाना को राजकीय सेवा में चयन होने, उप प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह गुर्जर को उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम के लिए उपखंड स्तर पर सम्मानित होने, उच्च माध्यमिक परीक्षा में अभिजीत गुर्जर पुत्र राकेश भड़ाना को 86%, मानवेंद्र सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह गुर्जर को 85% अंक लेने पर युवा गुर्जर समाज द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान नवनिर्वाचित अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष ने समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने, समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, समाज को संगठित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को साथ लेकर कार्य करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष कैलाश भड़ाना ने बताया कि समाज की प्रतिभा राजकीय विद्यालय बोरावड़ में कार्यरत गजेंद्र सिंह गुर्जर ने वाणिज्य वर्ग में व्याख्याता के रूप में लगातार 8 वर्ष तक 100% परिणाम देने पर 15 अगस्त को उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी द्वारा सम्मानित होने के साथ 25 अगस्त को नागौर में आयोजित संगीत गायन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिला का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान नाथूराम, सुवालाल, प्रकाश चंद, अमित भड़ाना, अनिल गुर्जर, मनीष गुर्जर, कालूराम, वीरमा राम गुर्जर, मोहन राम गुर्जर, गणपत गुर्जर, अभिजीत गुर्जर, रमेश गुर्जर, मूलाराम गुर्जर, नरेंद्र फामड़ा, कैलाश गुर्जर सहित गुर्जर समाज के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उनको नियुक्त किया गया है और यहाँ पे सभी उपस्थित गणमान्य नागरिकों से और अपने युवा साथियों के सबने अपनी उपस्थिति में सिग्नेचर किए हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ लेकिन जल्दी पूरे वालों आप सब आपको सहयोग करेला और अध्यक्ष के साथ आप हाथ मिला चलेला, हर कदम के साथ रहेला। और देखो कि जान आप फसल बोई यहाँ तो बरसात हुई है, फसल बोई यहाँ फिर आप थोड़े दिन बाद निनाण कर ठीक है, पचे निनाण हो जाए तो फिर बारिश आए तो फिर फसल बड़ी हुई तो फिर आप फिर काट छीट करा कति मेहनत करा जब कोई जा रहा आपने फसल आता है। तो जी ही बात आपने समाज में है तो आप जान आप सोचा ना कि अध्यक्ष बना दिया उपाध्यक्ष बना दिया बस अब तो सब काम हो गया। तो इनमें अपन हाल खूब मेहनत करना है। हाल तो आपने सिर्फ शुरुआत है जान बीज हुए हाल तो सगला निनाण है बाकी है सब अब दसा मेन धन्यवाद। आज युवा गुर्जर समाज बोरावड़ में सर्वसम्मति से युवा गुर्जर बोरावड़ समाज के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का मनोनयन किया गया। इसमें सर्वसहमति से श्रीमान कैलाश जी गुर्जर भड़ाना साहब उनको सर्वसम्मति से समाज ने युवा मनोनीत किया है और साथ ही उपाध्यक्ष के रूप में श्रीमान हनुमान जी गुर्जर मुंडन साहब को उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। समाज सुधार को लेकर जो ये मीटिंग रखी गई है जिसमें हमने हमारे समाज का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव किया और भविष्य में इस समाज को दिशा और दशा देने के लिए ये लोग हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जितना मुझे बताया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ही के समाज का एक बेटा हूँ, आप ही का सेवक हूँ। जो भी सेवा मुझसे बन पड़ेगी या जो उम्मीद आप मुझसे करते हो, स्वागत है आपका। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करने की कोशिश करूँगा। इस समाज के लिए भावुक समाज है और इस समाज की एकता जो है वो दुनिया में मिसाल है। हमारे मावली से हमारे एक कवि आते हैं मनोज गुर्जर, उनकी एक कविता मैंने सुनी है तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं कि एक गुर्जर कोई समाज नहीं है, ये कोई जाति नहीं है,
उष्णकटिबंधीय भारत में पाई जाने वाली एक प्रजाति है और ये प्रजाति रेल की पटरियां उखाड़ने के काम आती है। यानी इस समाज ने जब उखाड़ने पे उतरता है तो रेल की पटरियां तक उखाड़ दी। अब ये अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, ये इनके सामने कुछ भी नहीं है, बशर्ते कि एक होकर आ जाए और मैं और आप मिलकर ही हम बनेंगे। कोई अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। तो हम सब कोशिश करें साथ मिलकर। समाज के सभी प्रबुद्ध जीवी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हम सबको उनका साथ लेना है और सबका अपना अपना महत्व है। जहां पर सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं कर सकती, जहां पर तलवार की जरूरत हो वहां पर सुई अपनी सार्थकता सिद्ध नहीं कर सकती। तो हमें किसी का महत्व नहीं भूलना है, छोटा बड़ा। यूं कहूं कि मुझे सर ने बताया मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूँ, व्याख्याता हूँ, कुछ भी नहीं हो साहब, आपका बेटा हूँ। और इस समाज में जितना मुझसे बन पड़ेगा, आप जब भी मुझे याद करोगे मैं आपकी पूरा साथ रहूँगा। और जितना भी आप कोशिश करें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करें। और रोजगार की मैं बात कहूँ तो केवल शिक्षा से नौकरी ही रोजगार नहीं है, और भी रोजगार के कई अवसर है। अगर नौकरी ढूंढने के लिए हम बैठे ना तो ये समाज बहुत सदियों तक बेरोजगार रहेगा, क्योंकि बहुत कम लोगों को नौकरी मिलेगी। सब नौकरी को मतलब नहीं जा सकते नौकरी की तरफ, और उसका एक स्टैंडर्ड होता है, नौकरी का एक लेवल होता है कि इस लेवल की पढ़ाई वाली नौकरी कर पाएंगे तो हम बिजनेस में भी अपना भाग्य आजमाएं। बिजनेस के लिए पहली जरूरत है पूंजी, हमारे पास नहीं है, लेकिन आज सरकारी योजनाएं ऐसी हैं, कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हमें पूंजी भी देने को तैयार है। जैसे हमारी मुद्रा योजना है, भारत सरकार की योजना है। अगर आप कोई उद्यम लगाना चाहते हैं तो सरकार उसमें सपोर्ट करती है। आप लोन लीजिए और वापस पैसा चुका दीजिए। ऋण कृत्वा घृत पिबेत, ऋण करके भी घी पीजिए, क्योंकि आपके शरीर में अगर वो सामर्थ्य आ गया तो उस ऋण को वापस चुका देंगे। तो हम थोड़ा इस तरफ भी ध्यान दें कि नौकरी के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ हमारे समाज का चहुमुखी विकास हो, छोटे से बड़ा। जहां हम हैं कि जहां हम खड़े हैं कुछ कदम से कुछ बढ़ के सो, बोले जहां से जगह है उससे कुछ बढ़ के सो, जहां सोए हैं कुछ बढ़ के उठ। तो कोशिश हमें ये करनी है कि जहां खड़े हैं उससे आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के लिए हमें साथ की जरूरत है, सहयोग की जरूरत है, एक दूसरे के सपोर्ट की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप।